हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 13। इस श्लोक को सभी को याद करना चाहिए। यज्ञशिष्ट सिनः संतो मुच्यन्ति सर्व किल्बिषः भुंजन्ति ते त्वघं पापा ये पच्यन्ति आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन या प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है यज्ञ शिष्ट सिन्ह संतो मुच्यन्ति सर्व किल्बिष। किल्बिष मतलब पाप नष्ट हो जाते हैं। कब नष्ट होता है? यज्ञ शिष्ट सिन्नम संतः, जब यज्ञ में अर्पित करते हुए भोजन को प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। भुंजन्ति ते त्वघं पापा, वो भोजन जो करते हैं जो पाप खाते हैं, केवल पाप खाते हैं। ये पच्यन्ति आत्मकारणात्, जो खुद के लिए भोजन बनाकर खाता है। भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुष को संत कहा जाता है। सबसे बड़ी शब्द है ये, संत है कृष्ण भावना भावित व्यक्ति। क्यों संत कहा जाता है? सभी प्रकार के पापों से मुक्त रहता है, क्योंकि वो केवल प्रसाद स्वीकार करता है, अन्य वस्तु नहीं खाता है। तुलसी धारण करने के बाद भक्ति देवी गले में है, किसी प्रकार के बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। हमको वही भोजन खाना चाहिए जो भगवान को भोग लगाया हुआ है। हम लोग भगवान को भोग लगाया हुआ वस्तु केवल प्रसाद को स्वीकारते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलपयन्ति। वो संत है। कौन है? प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन। तो प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर लिखते हैं, मैं पढ़ता हूं। गोविंद जो समस्त आनंद के दाता, या मुकुंद मुक्ति के दाता, या कृष्ण सभी को आकृष्ट करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में, इनके प्रेम में, कृष्ण के प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुषों को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते हैं। संत पुरुष प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, उसका आंखों में अंजन लगाया हुआ है, वो प्रेम के अंजन लगाया हुआ है। वो जब भगवान को दर्शन करता है, मूर्ति को दर्शन करता है, वो गोविंद को दर्शन करता है, कृष्ण को दर्शन करता है। उसका जहां नजर पड़ता है कृष्ण का ही दर्शन करता है। भक्त हमारे प्रेम बांधिए चे हृदय भीतरे। भक्त भगवान को प्रेम में बांध लिया है हृदय में। जहां नेत्र पड़े तहां देखे हमारे। जहां देखता है वो भगवान का ही दर्शन करता है। हर वस्तु में भगवान का दर्शन करता है, क्योंकि वो प्रेम का अंजन लगाया हुआ है। प्रेमांजन चूरित भक्ति विलोचनेन, भक्ति करता है, भक्ति के द्वारा भगवान का अनुभव करता है। बाहर का लोग आते हैं, बोलते मूर्ति कितना सुंदर सजाया हुआ है। मूर्ति नहीं है, वो स्वयं भगवान है, नंद नंदन कृष्ण है। तो सूरदास अंधे थे लेकिन भगवान का दर्शन करते थे। हम बाहर का रूप का दर्शन करते, इसलिए कहते हैं मूर्ति कितना अच्छा सजाया गया है। मूर्ति नहीं है, प्रतिमा नहीं, तुम्हें स्वयं ब्रजेंद्र नंदन। भगवान कोई प्रतिमा नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो स्वयं कौन है? ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन कृष्ण है। सूरदास अंधे थे लेकिन वो दर्शन किया भगवान का। एक आया जिसका आंखें हैं, वो देख रहा है, बोला सूरदास तुम तो अंधे हो, दिख नहीं रहा है। भगवान सुनते हैं, भगवान का कान है, भगवान देखते हैं, भगवान का आंखें हैं। तो सूरदास ने उत्तर दिया कि मैं अंधा हूं, मैं अगर दर्शन नहीं कर सकता हूं, लेकिन
कृष्ण तो मुझे दर्शन कर रहे हैं ना, रहे थे, गोविंद तो देखते हैं ना। तो हम लोग सब सोचते हैं कि हम दर्शन लेते हैं, दर्शन नहीं ले सकते हैं। दर्शन तो वही व्यक्ति लेता है जिसका भक्ति विलोचनेन, जो भक्ति का अंजन लगाया आंखों में, वो दर्शन लेता है। अर्च विग्रह को स्वयं ब्रजेंद्र नंदन समझता है। तो ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्वरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे ना तो केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पाप को खाने वाले हैं। पिछले श्लोक में जो यज्ञों को अर्पण नहीं करता है, भगवान को बिना अर्पित किए हुए खाता है, वो निश्चित रूप से चोर भगवान ने कहा था। और इस श्लोक में कहते हैं ये तो चोर ही नहीं है, चोर तो है लेकिन चोर के साथ साथ वो केवल पाप भोजन करता है। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों ही हो, भला वो किस प्रकार सुखी रह सकता है? जो व्यक्ति चोर है, पापी है, इस संसार में वो सुखी नहीं रह सकता है, यह संभव नहीं है। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा। सुखी रहने के लिए मनुष्य को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता है। तो संसार में शांति और सुख चाहिए तो भगवत गीता का ज्ञान का आवश्यकता है। शांति सुख आनंद कहाँ मिलेगा? ये है भगवत गीता। जब हम भगवत गीता पढ़ेंगे, गुरु के निर्देशक के अनुसार जीवन जिएंगे, ये सुख शांति आनंद प्रदान करेगा। तो योद्धा भगवान का नाम लेकर जब युद्ध करता है उसको किसी प्रकार के पाप नहीं लगता है। तो हमको जो भी वस्तु देवताओं के द्वारा प्राप्त होगा वो सारे वस्तु यज्ञ के लिए अर्पित करते हुए फिर उसको हम स्वीकार करना चाहिए।